हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मजे में तो होंगे ही, इसलिए कि रोज रोज हम नए नए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, और मजा आना भी चाहिए। देखो कितना अच्छे से हम लोग अभी टॉपिक्स को सीक्वेंसली हम लोग करते जा रहे हैं कि एक के बाद एक हम उसको एंड अप लेके जा रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा और मजा आना भी चाहिए। अब तक हम लोग कर चुके हैं कूलम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ पर सारी प्रॉब्लम, चाहे वो बैलेंस वाले प्रॉब्लम हो, चाहे वो उसके फोर्स निकालने वाले हो, चाहे रॉड की प्रॉब्लम हो, रिंग की प्रॉब्लम हो, सब हम कर चुके हैं उसके ऊपर में। अब हम इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं, रिंग का के एक्सिस पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके, उस पर भी प्रॉब्लम कर चुके, उस पर टाइम पीरियड भी निकाल चुके। और अब जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो अब जो हमारा टॉपिक है, देखो कायदे से हम पहले नॉर्मली जो लोग बाग पढ़ाते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ाते हैं, बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे जाते हैं और फिर एक लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरा कौन मानना है कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल, मानना क्या मानना ना मानना वो अलग चीज है, लेकिन मेरा जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाता हूँ। यही सीक्वेंस एस सी वर्मा में दिया हुआ है और मैं उसी को नॉर्मली मैं उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि उससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि वो सीक्वेंस उससे अच्छा किसी और में है। खैर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बात समझनी है और एक कॉन्सेप्ट समझना है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। वो क्या है? फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको तो पता ही है, नॉलेज आपको है ही, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का और क्या मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था कि हम लोग जब किसी पॉइंट से किसी बॉडी को किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के जब किसी बॉडी को कहीं तक किसी हाइट तक ले जाते थे, तो हम लोग बोलते थे कि मान लो एच हाइट तक ले जाते थे, तो हम लोग बोलते थे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी और एच है। ठीक, फिर हम लोग और क्या करते थे, मान लो यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मानते थे और इस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते थे? जीरो मानते थे, है ना, याद आया। और अगर मैं एच हाइट तक अगर इसको लेकर गया, अगर एच हाइट तक इसको हम लेकर जाते थे, तो हम लोग इसको क्या कहते थे कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। ठीक है, और दूसरा ये तो इसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे? जीपीई के नाम से भी कभी कभी हम लोग पढ़ते थे। माइनस प्लस की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते थे, पर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी देखते थे कि क्या होता है, तो माइनस वर्क डन, फलना ढिमकाना जो भी है वो हमने वर्क पावर एनर्जी में देखा था। अब एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती थी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको याद होगा कि मान लो कि ये स्प्रिंग था, हम लोग कहाँ पढ़े थे? देखो मैंने दो जगह आपको इन सब चीजों को बताया हुआ है। एक तो हमने बताया था जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था। दूसरा, जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे, तब भी मैंने थोड़ा सा इसका डिस्कशन छेड़ा था और थोड़ा सा हम डिटेल में गए थे, क्योंकि मुझे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानना था, तभी मैंने ये बात की थी। हम लोग क्या करते थे इसमें, यहाँ तो हम समझ गए कि ये एमजीएच होता था। इसके लिए एक चीज याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए या समझने के लिए एक रेफरेंस का होना जरूरी है। इसी ध्यान में रखना कि ये सिर्फ किसी बॉडी को यहां से यहां तक लेकर गए उसकी एनर्जी नहीं है, ये जो एमजीएच है इस पूरे सिस्टम की है। ठीक, ये हमेशा याद रखना कि सिस्टम की एनर्जी है। जहां पर हम लोग जब निकालते थे वर्क डन, वर्क ऑफ एनर्जी के अंदर या के अंदर हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में, तो हमने ये लिया था कि एक्स, इसको कुछ एक्सप्रेशन डालते थे, एक्स पे ये हमारा नेचुरल लेंथ होता था और यहाँ हम एक्स लेकर जाते थे, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते थे? हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे। यहाँ भी हम पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पर, याद करो एसएचएम का वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि नेचुरल लेंथ पर, बस ये इस कंफ्यूजन मत रहना, मीन पॉइंट कभी कभी बच्चे बोल देते हैं कि मीन पॉइंट पे नहीं, मीन पॉइंट नहीं, मीन पॉइंट आप कहीं भी उसको ट्रैवल कर सकते हो। हम लोग उस पर भी हम लोगों ने एसएचएम में बात किया था। मीन पॉइंट पे नहीं, नेचुरल लेंथ पे। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ था, बाद में ये हमारा जो है एक्सपेंशन के बाद एक्स एक्सपेंशन जब हमने लिया था, एक्सटेंड किया था उसको, तो एक्स डिस्टेंस हमने लिया था, तो वो मैंने हाफ के का लिखा था।
तो नेचुरल लेंथ पे क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी, तभी हम हाफ के एक्स स्क्वायर लेते थे। ये भी याद रखना है आपको। और एक पॉइंट और, ये तो पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमने क्या देखा कि अभी तक हमने दो चीज समझा, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये तीसरा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन इन द स्पेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझिए इस बात को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी मौजूद होती है इन स्पेस इन द स्पेस बिटवीन द चार्जेस, वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये तो ध्यान में रखना डेफिनेशन के लिए। लेकिन अब हम इसका एक्सप्रेशंस पढ़ने के लिए की बारी हमारी आती है। तो चलो हम अब इस पर चर्चा करते हैं। हमने ये समझ लिया, हमने ये समझ लिया। एक चीज और आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि हमारा जो फोर्स, मान लो हम क्या करते थे, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते थे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता था, याद है कुछ? कंजर्वेटिव फोर्स याद है? चलो इसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर वगैरह को एक बार आकर फिर से देखना, तो वहां आपको याद आ जाएगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता था वो होता था हमारा एफ, डायरेक्ट लिखते थे यार, एफ डॉट डी एक्स लिखते थे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हम क्या लिखते थे, जो भी, ये हमारा क्या होता था, वर्क डन बाय एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता था, ये हमारा होता था माइनस डेल्टा यू, है ना। तो हम लोग क्या लिखते थे, इसका मतलब है कि माइनस डेल्टा यू का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यही हम लोग क्या लिखते थे, यू आई माइनस यू एफ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको याद रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। ये रिलेशन अगर याद रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस का होना जरूरी है। जहां मैंने यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में भी लिया था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हमने लिया था कि हाफ एक्स स्क्वायर तब होता था जब नेचुरल लेंथ जो हमारा ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 होती थी। और एक चीज और हमने देखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस ui माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे किसी भी कोने में एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों तो ये हमेशा याद रखें कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है। एक्चुअली माइनस डेल्टा यू होता है, लेकिन हम चूंकि यूएफ माइनस यूआई आता था उसको हम उलट के क्या कर सकते हैं, यू आई माइनस यू एफ कर दिया। ठीक, इसका काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे अभी लिखा है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं और अकॉर्डिंग टू जो जो स्टैंडर्ड बुक में है, इसका एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड बुक फील आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। लेकिन बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन फील आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से। तो हम देखते हैं, हम करते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है जिस पर, जहां पे Q1 चार्ज है। ठीक, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। हमने 3 पॉइंट लिया है।
साथ साथ तुम लोग चाहो तो कॉपी कर सकते, क्योंकि इसको बाद में हमको रब करना पड़ेगा। मान लो कि यहां से यहां की जो दूरी है वो R1 है, उसके बाद C पॉइंट की दूरी R2 है, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, सो देख लो। पहले मैंने चार्ज Q2 यहां पे रखा है, ठीक। एक सिस्टम बनाया मैंने कि Q1 से Q2 के बीच दो चार्ज रखा जिसकी बीच की दूरी R1 है। हमने एक पॉइंट माना हुआ है C, इसकी दूरी R2 मैंने मानी है। एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं P, मान लो ये P पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट लेते हैं, अभी बताऊंगा मैं कि मैंने क्यों लिया ये। इसकी दूरी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम R1 से, इसको हम लोग मान लेते हैं R, वी कंसिडर इट एज R डिस्टेंस। तो समझो क्या किया मैंने, अभी मैंने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आपको फील आ जाए। Q1 एंड Q2 चार्ज है, जो A पर Q1 रखा हुआ है, B पर Q2 रखा हुआ है इस टाइम में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, ठीक। हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के बाद इसको यहां से मूव कराना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, इसको Q2 को हम मूव कराना शुरू करते हैं, ठीक। कोई किसी भी जनरल पॉइंट पर P पर हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जिसको हम लोग dr बोल रहे हैं। बुक्स में x और dx का कॉन्सेप्ट भी है, और मैं r dr का ले रहा हूं आपको समझने के लिए आसानी से, ठीक है। ये जो हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमको बताओ आप लोग, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पर समझने की बात है। देखो, जब Q2, हम क्या करते हैं, इस Q2 चार्ज को C पॉइंट पर मुझे लाना है, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि यहां से यहां लेकर के आना है, ठीक। इसी बीच में मीनवाइल हमने एक छोटा सा पॉइंट P माना है, जहां पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr हमने कंसिडर किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पे कितना फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो आप Fe अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन कितना R²। ये आपका फोर्स एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, dr है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr है, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं पूछूं आपसे कि वर्क डन कितना, यहां से यहां ले जाने में इस छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, F इंटू डी एस, याद है वर्क डन बाई। लेकिन एक चीज देखो कि ये किसके लिए, किसकी वजह से हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स ये है हमारा, इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। तो W, और ये क्या है, वर्क डन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा, dW होगा। तो एक काम करो, डायरेक्ट dW लिखो, dW लिखते हैं हम लोग, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन, dW हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Fe डॉट dr, ठीक। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि इसी को अगर मैं B टू C के लिए लिख रहा हूं तो हम लोग को क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1 से R2 तक, ठीक है। अब कुछ क्लियर होने लगेगा आपको। Fe डॉट dr में हम लोग अब लिख सकते हैं, इसको मैं K मान लेता हूं, K Q1 Q2, क्योंकि कांस्टेंट है, सिंस इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट शुड बी
आउटसाइड एंड देन R1 से R2 और हमारे पास क्या बचता है R² इंटू dr और बाकी तो इंटीग्रेशन की कहानी है जो आप हमेशा वही वही कहानी है, वही पुरानी वाली बातें हैं कि हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन जो निकालेंगे k q1 q2 कांस्टेंट है और -1/r ये आएगा R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। ये क्या आ जाएगा आपका k q1 q2 -1/r2 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 1/r1। देखो 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 क्या आ गया, कहानी कहां से कहां पहुंच गई। देखो मैं यहाँ अब रब कर रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं वापस वहां पे जा रहा हूं, ध्यान में रहे, ठीक। अब देखो ये जो आप यहाँ पहले देख इस जगह पे देखो k q1 q2 -r2 -r1 ये इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब देख लो तो ये क्या हो जाएगा वर्क डन। तो टोटल वर्क डन आ गया आपके पास, क्या आ गया टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, WDC आ गया, है ना। छोटे के लिए मैंने निकाला था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसी को मैंने क्या कर दिया यहां से यहां तक के लिए निकाल दिया, B2C के लिए निकाला। तो B2C के लिए R1 से R2 तक हम लेकर गए, तो हमने R1 से R2 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो जो हमेशा करते हैं। अब क्या किया हमने कि करने के बाद इतना आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k q1 q2 बाई q2 इंटू R1 1/R1 माइनस 1/R2। देखो ये ही हमारा जो है वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स आया। इसी को हम लोग UI माइनस UF इक्वल टू k q1 q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 भी लिख सकते हैं। ये सारे एक ही एक्सप्रेशन हैं, एक ही तरह के एक्सप्रेशन होंगे। अब देखो अब फिर हमने क्या करा है, देखो इससे पहले हमने एक बात और की थी। हमने क्या करा था, हमने ये बात की थी कि रेफरेंस हमको लेना है। अभी मैंने इसमें कोई रेफरेंस यूज नहीं किया, एज्यूम करते हैं कि इन Q1 Q2 चार्ज का सेपरेशन इंफिनिटी हो जाए, सेपरेशन इंफिनिटी जाए। मान लेते हैं कि R2 एट इंफिनिटी में, मतलब Q2 R2 की वैल्यू हम लोग इंफिनिटी मान लेते हैं। कैसे माने, मैंने बोला कि ये जो C पॉइंट है, कंसिडर कि C पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे है, मतलब कि हम क्या करेंगे एज्यूम R2 जो है इसकी वैल्यू इंफिनिटी, मीन दैट इज U इंफिनिटी इक्वल टू 0 होगा ही। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको UI माइनस 0 k q1 q2 अपॉन R1, ये वाला 1 इंफिनिटी, R2 को मैंने इंफिनिटी माना है, तो 1 इंफिनिटी इसका ये पूरा का पूरा टाइम 0 हो जाएगा, तो 1/R1। देखो ये क्या एक्सप्रेशन आया और इससे हम क्या सीख रहे हैं। हमने ये देखा, इसको गौर से देख लो एक बार, हमने ये क्या किया ये समझ लो कि Q1 Q2 किसी सम डिस्टेंस पर R1 पे पहले रखा हुआ था, ये हमारा इनिशियल कंडीशन था, और इस इनिशियल कंडीशन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी UI थी। बाद में हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में U फाइनल हो गई, ठीक है, यही किया था हमने। अब हम लोग क्या करते थे कि एक जनरल पॉइंट B2C, मेरा मकसद ये था कि Q2 को मूव कराना है B से C तक ले जाने में। तो क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वेरिएबल आ रहा था, इसलिए मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कंसिडर किया। dW इक्वल टू FE.dr होगा, F.dr होना चाहिए, और उसको इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से R2 करोगे तो B2C आने का टोटल वर्क डन निकल जाएगा। और वर्क डन किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा था। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स था, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है UI माइनस UF होता है, एक्चुअली चेंज माइनस डेल्टा U होता है, लेकिन हम उसको UF माइनस UI को मैं चेंज करके UI माइनस UF कर, इसको याद रखोगे तो
बहुत आसानी से माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा नेगेटिव साइन का। ठीक, तो यू आई माइनस यू एफ के Q1 Q2 भाई हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाता है फाइनली। और फिर हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि R2 जो है वो कहाँ है, इंफिनिटी पे है, मतलब कि Q1 Q2 का सेपरेशन हमने क्या कर दिया है, इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनिटी सेपरेशन लेकर के हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमने यही सीखा कि दो, अब सबको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, ये देखो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये Q1 और Q2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस हमारा R है, तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होना चाहिए, हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये कब होगा, जब when u at infinity is equal to 0। ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी दो के बीच की का जो पोटेंशियल वो 0 होगा, तभी पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा क्या होगा, u थोड़ा अच्छा से लिख दूं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R व्हेन u एट इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो आज हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R। और इसको जनरल ऐसे भी लिख सकते हो आप कि Q1 Q2 अपॉन R, छोटा हो जाएगा फॉर्मूला इसीलिए, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इंटीग्रेशन करके हमने एक एक्सप्रेशन निकाल दिया। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करोगे तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। और इससे पहले हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को समझ लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने समझा, और पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर क्या, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमने इसको डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ रही है वो कितनी होती है, ठीक है। चलो तो बच्चों आज मुझे लगा कि फिर आज आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि हमारी मेहनत का भी आपको तो अंदाजा है कि इतने बजे तक मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार करना और फिर आपके लिए लेक्चर तैयार करना। तो बच्चों मैं इसके बाद नया जो करूंगा वो इसको प्रॉब्लम करूंगा, न्यूमेरिकल्स। ये अच्छा है, ये आपके प्रॉब्लम को बहुत इजी कर देगा, इजी बहुत आसानी से बना देता है पोटेंशियल, वरना किसी भी एक्सप्रेशन को निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाकर के निकलता है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, UI माइनस UF वाला कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप इजी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।